हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एलुमनाई इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट पाइथन और माइस्क्यूएल को लेकर बनाया हुआ है और इसकी कोडिंग इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। कोडिंग को समझने से पहले मैं इसके आउटपुट को आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आउटपुट हमारे पास कैसे जनरेट है, और उससे भी पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पे जो हमारे पास डेटाबेस है वो माइस्क्यूएल में स्टोर हो रहा है, तो उसकी टेबल्स आपके पास कैसे है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटाबेस है इसका नाम है एलुमनी। हम इसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक ही टेबल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से है, जिसमें एलुमनी का एक आईडी है, उसका नाम है, फादर नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से हमारा एलुमनी पास हुआ था, पासिंग का ईयर क्या था, उसकी हायर क्वालिफिकेशन आफ्टर पासिंग द इंस्टीट्यूट, उसने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या गेन करी है, करंट पोजीशन क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, करंट सिटी जिस शहर में वो इस समय रह रहा है, उसकी करंट कंट्री क्या है, और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। और इसमें अभी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हमारे पास ऑन स्क्रीन पर है, तो उसे हम एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। ये हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं। थर्ड रिकॉर्ड के लिए हम वापस अपनी स्क्रीन पर आते हैं और इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रन करने पर ये एक मेन्यू सिस्टम इस तरीके से जनरेट करता है, जिसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है एलुमनाई को ऐड करना, उसकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, सर्च और रिपोर्ट मेन्यू। सर्च और रिपोर्ट मेन्यू फिर फर्दर हमारे पास मेन्यूज को लेकर आता है। तो सबसे पहले हम इसके एक एलुमनाई को ऐड करते हैं। एलुमनाई का नाम क्या है? सपोज कीजिए कि एलुमनाई का नाम है ओ ओ अर्चना, फादर्स नेम है केदार नाथ, डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास DD वाई फॉर्मेट में है। फ़ोन नंबर्स, एलुमनाई का जो करंट फ़ोन नंबर्स है वो आप यहाँ पर फीड करते हैं, @company.com। किस स्ट्रीम से पास आउट हुआ है एलुमनाई? स्ट्रीम पासिंग ईयर हमारे पास है 2016। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सपोज कीजिए इसने ऑब्टेन करी है PhD। करंट पोजीशन क्या है? CEO है। करंट सिटी उसकी है सपोज कीजिए जयपुर, और करंट कंट्री आपकी इंडिया है। एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये बिजनेस है, तो हम यहाँ पर बिजनेस फीड करते हैं और इस तरह से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। जब ये इंफॉर्मेशन ऐड होती है तो आपके पास यहाँ पर टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड हो जाता है, इसमें आपका आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो अर्चना को ऑटोमेटिकली हमें आईडी 5 मिल चुका है। वापस आते हैं और इस सिचुएशन को देखते हैं। टू जब आते हैं तो करेक्शंस आपको एलुमनाई के किस फील्ड में पर्टिकुलरली करना है। सपोज कीजिए कि आपको इसकी कंट्री चेंज करनी है, तो आपने ऑप्शन 10 चूज किया। 10th ऑप्शन आईडी है, एलुमनाई आईडी 5, न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है, कंट्री की सपोज कीजिए आपने लिखा चाइना, और ये आपके पास वापस कीबोर्ड हमारे पास ज़्यादा प्रेस हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि इसकी इंडिया जो कंट्री थी अब हमारे पास ये चाइना में कन्वर्ट हो गई है। वापस आते हैं सिस्टम में और इसे दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये थर्ड ऑप्शन है आपको सर्च करने के। सर्चिंग के फीचर्स में अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, किस चीज़ से आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास ईयर से सपोज के लिए सर्च करना चाहते हैं 71991 199 में हमारे पास ये एलुमनाई हमारे यहाँ से पास आउट हुआ था। तो इस तरीके से कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस साल पास हुआ है, तो ये हमारे पास जब आप एलुमनाई मीटिंग्स वगैरह करते हैं, एलुमनाई की गेट टुगेदर करते हैं, और 25 ईयर्स ओल्ड एलुमनाई को आप कॉल करना चाहते हैं या 10 ईयर्स ओल्ड एलुमनाई को कॉल करना चाहते हैं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा आपके पास स्ट्रीम 6 पोजीशन, एंटर
स्ट्रीम, नई स्ट्रीम आपके पास क्या है, कॉमर्स। यहाँ पर कुछ गलती है, स्ट्रीम वाइज आपके पास ये सर्च हो गया है। तो इस तरीके से आपके पास ये दो स्टूडेंट्स थे जो कॉमर्स स्ट्रीम से हमारे यहाँ पास आउट हुए हैं। सेम वे सिटी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए जैसे हमने किया था जयपुर आप फिट करते हैं, तो जयपुर में इस समय जो हमारे पास अलुमनाई है वो हमारे पास ये अवेलेबल है। इसी तरह से कंट्री वाइज अगर देखना चाहते हैं आप, किया चाइना, तो चाइना में हमारे पास इस समय ये दो अलुमनाई बेस्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को हमने डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 13th को आप करते हैं तो वापस आपके पास अब आता है आपके सामने रिपोर्ट मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर 4 प्रेस करें और इस तरह से एक रिपोर्ट मेन्यू जनरेट होती है। फर्स्ट ऑप्शन प्रेस करने पर आपके पास जितने भी हमारे पास एलुमनाई हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारे पास ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। नंबर 2 पर आपके पास ईयर वाइज एलुमनाई 1991, तो इस साल जितने भी एलुमनाई पास हुए हैं उसकी हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आ गई। इसी तरह 3rd पर आपके पास जितने भी एलुमनाई हैं, अगेन वही हमारे पास 2016 सपोज कीजिए कि ईमेल लिस्ट, जितने भी एलुमनाई थे उनके हमें ईमेल लिस्ट, ईमेल की जगह पर आपके पास फ़ोन नंबर आ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास। 4th है आपके पास फ़ोन नंबर वाइज ईमेल लिस्ट एंड 5th आप सिटी वाइज सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर जैसे अभी जयपुर किया था तो जयपुर लिखा, तो जयपुर में हमारे पास जितने भी एलुमनाई इस समय रह रहे हैं उनकी लिस्ट आपके पास है। सेम वे आप कंट्री वाइज भी एलुमनाई को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चाइना प्रेस करते हैं और इस समय चाइना बेस्ड हमारे पास ये एलुमनाई है। यहाँ पर एक छोटी सी एरर जो आ रही है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे पास ईमेल की जगह पर फ़ोन नंबर आ रहा है, तो ये हम कोड पे चेंजेस कर सकते हैं। सेम वे पोजीशन वाइज कितने हमारे पास अपनी अपनी कंपनियों में इस समय सीईओ हैं, तो ये हमारे पास इस समय 2 एम्प्लॉय का है। इसी तरह हायर क्वालिफिकेशन, सपोज कीजिए कि आपको सर्च करना है कि हमारे कितने एलुमनाई पीएचडी कर चुके हैं, तो ये पीएचडी की लिस्ट आपके पास है। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एलुमनाई सिस्टम काम कर रहा है। अब आते हैं इसकी कोडिंग पर। कोडिंग के लिए हम यहाँ पर 5 प्रेस करते हैं और ये हमारे पास सिस्टम बंद हो जाता है। ये छोटी सी एनिमेशन में स्टार्टिंग और एंड में है, आप चाहें तो इसको इनेबल करें और चाहे तो इसे डिसेबल करें। कैसे इनेबल या डिसेबल करेंगे हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट अब आपके पास अब इस फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि हमें एक माइस्क्यूएल कनेक्टर की ज़रूरत है, दूसरा मॉड्यूल हमें इस समय ज़रूरत नहीं है, बट थर्ड मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं इंपोर्ट टाइम, ये टाइम का जो मॉड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एनिमेशन जो स्टार्ट में चलेगी उसके लिए है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फंक्शंस की फॉर्मेट में डिवाइड है। सिंपल फंक्शंस है, कोई पैरामीटर्स यहाँ पर पास नहीं करें। फर्स्ट फंक्शंस जो है ये आपके पास स्क्रीन क्लियर करता है, जैसे आपने देखा था फर्स्ट ऑप्शन के बाद सेकंड ऑप्शन आते ही पूरी स्क्रीन स्क्रॉल अप हो जाती है। तो स्क्रॉल अप होने के लिए छोटा सा फंक्शन क्लियर का हमने बनाया हुआ है। ये फंक्शंस कुछ नहीं कर रहा है कि सिंपल 65 लाइंस को स्क्रॉल अप कर देता है। और दूसरे जो आप ये फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शंस क्या कर रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शंस की एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग जनरेट करी है और इस स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर एट ए टाइम ऑन स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है और इतने माइक्रोसेकंड्स का डिले हो रहा है। तो वो एनिमेशन का इम्पैक्ट आपके पास आ रहा है और क्योंकि ये सिस्टम इतनी तेजी से चल पाएगा कि आप उसे देख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा हैक आपने लगाया है कि ये आपके रिजल्ट्स को रोकेगा। और इसी तरह मेड बाय का जो आपके पास प्रोजेक्ट खत्म होने के पास आपके पास रहा है। तो ये इस तरीके से आपके पास ये तो जो प्रोग्रामिंग चल रही है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर। मेन पार्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी ये हमारे पास रिपोर्ट मेन्यू है, इसके बाद का ऑप्शन है, ये हमारे पास एक मेन मेन्यू है। और मेन मेन्यू को अगर आप देखें तो एक ये वाइल लूप के अंदर सारा हमारे पास मेन मेन्यू चल रहा है। ये इनफाइनाइट लूप के अंदर है, दैट मीन्स कि आपको एक स्टेज पर इसे ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लियर किया और वो जो स्टार्टिंग की एनिमेशन है वो यहाँ से आपके पास है। तो अगर आप एनिमेशन नहीं चलाना चाहते हैं तो इसे कमेंट आउट कर दीजिए और अगर चलाना चाहते हैं तो कमेंट आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर ये
हमने रख रखी है। व्हाइल लूप के अंदर आप देखेंगे तो सिंपल से आपके ये ऑप्शन सिर्फ डिस्प्ले है। उसके बाद यूजर से एक चॉइस दी गई है कि यूजर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चलाना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही चूज करता है तो एक फंक्शन कॉल होता है। ये फंक्शन आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि जो भी फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं कि आपके करंट फंक्शन से अबव आपके पास डिस्प्ले होनी चाहिए, सॉरी डिक्लेयर होने चाहिए और डिफाइन होने चाहिए, अदरवाइज एरर मैसेज। इसी तरह से मॉडिफाई एलुमनाई और सर्च मेन्यू और रिपोर्ट मेन्यू। तो हम सबसे पहले आते हैं ऐड एलुमनाई मेन्यू पे, और ये हमारे पास एग्जैक्ट टॉप पर हमारे पास ये यहाँ पर चल रहा है ऐड एलुमनाई। ऐड एलुमनाई फंक्शंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये कोई पैरामीटर्स आपके पास रिसीव नहीं कर रहा है। हमने प्रोजेक्ट को सबसे सिंपल रखने की कोशिश करी है, इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की हमने कोशिश नहीं करी है। यहाँ पर MySQL का जो मॉड्यूल है कनेक्टर, उसके थ्रू हमने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है mysql.connector.connect। यहाँ पर होस्ट लोकल होस्ट है। जब आप अपने ही कंप्यूटर से डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह इसका IP एड्रेस 127.0.0.1 भी डाल सकते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम अलुमनाई, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यूज़र हमारा रूट है लेकिन पासवर्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम पर इस डेटाबेस को रिस्टोर करते हैं तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पासवर्ड जरूर सेट करें। कर्सर के थ्रू कनेक्शंस के थ्रू एक कर्सर आपने बनाया और फिर पूरी स्क्रीन को क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद आपने यहाँ पर यूजर से वैल्यूज इनपुट करी, और वैल्यूज इनपुट करने के बाद आपने एक डायनेमिक एसक्यूएल जनरेट कर ली इस तरीके से। ये हमारे पास जो हमारी एलुमनाई की टेबल में डेटा को फीड करेगा। क्लियर। अब ये जो हमारे पास नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसके बेस पर हम चेक कर रहे हैं कि इस एलुमनाई को हमने अपनी डेटाबेस में पहले से तो नहीं फीड किया। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपके पास मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो रिजल्ट आपके पास नन आएगा। तो इस केस में कर्सर को आपने यहाँ पे चला दिया और एक इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। अदरवाइज आप यहाँ पर मैसेज करते हैं रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, और फिर कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस कनेक्शंस को ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं, और फिर जैसे ही फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उस ग्लोबल वेरिएबल को बार बार कॉल करते हैं। मैं इस प्रैक्टिस को हाईली डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि उस केस में आपका कनेक्शंस हर समय खुला रहता है। अगर कोई दूसरे एप्लीकेशंस आपके डेटाबेस के साथ एक्सेस करना चाहेगी तो उस केस में एरर मैसेज आते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि मिनिमम जितना कम से कम हो सके अपने कनेक्शंस को ओपन रखिए। इसी तरीके से हम दूसरा मॉडिफाई एलुमनाई करते हैं। मॉडिफाई एलुमनाई आपके पास जो आपने अभी मेन्यू सिस्टम देखा उसको और कनेक्शंस दोनों को, तो सबसे पहले आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और यहाँ पर एक इनफाइनाइट व्हाइल लूप के थ्रू एक मेन्यू डिस्प्ले किया। अब यूजर से आपने पूछा कि आपको इसमें से कौन से फील्ड में चेंजेस करानी है। उसके बेस पर आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया फील्ड नेम, और उसी के अकॉर्डिंगली फील्ड नेम यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया। तो देखिए नेम, फादर्स नेम, फोन नंबर, ईमेल, स्ट्रीम, पास ईयर, हायर क्वालिफिकेशन, करंट पोजीशन, करंट सिटी, करंट कंट्री, और इस नए फील्ड में वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आपने नई वैल्यू यहाँ पर फीड कर दी। लेकिन उससे पहले आपको एक एलुमनाई की आईडी फीड करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एलुमनाई को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उसकी आईडी के बेस पर। अपडेट की कमांड ली और रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से आप एक एक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। सर्च मेन्यू मेन मेन्यू का ही रेप्लिकेशन है। इस केस में आपके पास मेन मेन्यू की जगह सर्च मेन्यू है, और यहाँ पर ऑप्शंस अब आपके पास बदल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मॉडिफाई मेन्यू और मेन मेन्यू दोनों को कंबाइन किया हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पर फिर वही फील्ड के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने डिफरेंट टाइप के फील्ड्स लिए। अब जिस फील्ड में भी के अकॉर्डिंगली भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपने एसक्यूएल जनरेट करी। एसक्यूएल के दो टाइप हमारे पास इसलिए हुए हैं क्योंकि अगर आइडिया डालते हैं दैट मीन्स एलुमनाई की आइडिया आप फीड कर रहे हैं तो हमने इंटीजर भी लिया है, और इंटीजर्स के केस में इन्वर्टेड कोट्स नहीं होते हैं, तो इस केस में हमने इसलिए हमने यहाँ पर ये डिफरेंशिएट किया। बाकी सारे हमारे पास जो कॉलम नेम्स हैं वो आपके पास कैरेक्टर टाइप हैं, तो यहाँ पर लाइक क्लॉज के थ्रू आपने रिजल्ट को फैच कर लिया।
तो एक ही फंक्शंस के थ्रू आपने डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पर एक्सेस कर लिए हैं और फिर वो सारे रिकॉर्ड्स ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं। इसी तरह से आपके पास रिपोर्टिंग, डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन बना रहे हैं। एलुमनाई की लिस्ट ली तो यहाँ पर सेलेक्ट की कमांड चलाई, फैच ऑल किया, रिजल्ट को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया और क्लोज कर दिया। यहाँ पर अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आप सेम टाइप के प्रोग्राम को बार बार कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, डू नॉट रिपीट योर कोड के कंसेप्ट का प्योर वायलेशन है। रियल लाइफ में आप एक ही फंक्शंस लिखते हैं और उसमें पैरामीटर्स पास कर देते हैं, जिससे आपके प्रोग्राम की लेंथ आपके पास छोटी हो जाती है, कोड की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट आपके प्रोग्राम की लेंथ बहुत कम आ जाएगी। और ये फंक्शंस आपके पास सारे यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम आपके पास चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ से आपके पास रिपोर्ट मेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये रिपोर्ट मेन्यू एग्जैक्टली मेन मेन्यू की रेप्लिकेशन है कि यहाँ पर आपने मेन मेन्यू की जगह एलुमनाई रिपोर्ट मेन्यू लिखी और चॉइस के बेस पर फिर आपने फंक्शंस को कॉल किया है। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रोजेक्ट जनरेट है। इस प्रोजेक्ट को मैंने सिंपलेस्ट रखने की कोशिश करी है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते थे तो हम यहाँ पर फंक्शंस पैरामीटर्स के थ्रू भी बना सकते थे, और पैरामीटर्स के थ्रू बनाने पर इसकी कोड क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। होप ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से इस पूरे सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स कोड में आपके पास पाइथन की फाइल और माईएसक्यूएल का डम दोनों में आपको मिलेगा। माईएसक्यूएल को रिस्टोर कैसे करते हैं वो मैं अब किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।